मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कवि के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुराने समय में एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक बेटी थी जो विनम्र थी, स्वभाव से विनम्र थी और मनोहर थी, दिखने में सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। एक बार माता ने अपनी पुत्री को एक थाली में कुछ चावल दिए और उसे कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, कि सूर्य के सामने ये सूख रहा है, तुम पक्षियों से इसकी रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डी तामु पाचगम। कुछ ही समय बाद एक विचित्र प्रकार का कौवा जो था वो वहां आ पहुंचा। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। यह जो कौवा था उसके स्वर्ण सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी। इस तरह का कौवा पक्षी उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हस्तंच विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। और वह जो था वो कौवा चावल खाने लगा अपनी चोंच से, तो बालिका जो थी वो रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थ्य तंडुलान माँ भक्षय। और वह उससे कहने लगी कि मेरे इन चावलों को आप मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ जो है वो बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। तब वह सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो, रो मत। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय के होते ही तुम गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। और यह सुनकर वह बालिका अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे नींद भी नहीं आ रही थी रात भर। सूर्योदयात् पूर्व में सा तत्र उपस्थिता। और सूर्योदय के पूर्व ही वह बालिका जो थी वो वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। और वृक्ष के ऊपर देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। यत्रत्य स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। क्योंकि पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर एक सोने का भवन बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष खथितम हहो बाले। और जो कौवा था वह वहाँ पर ऊपर प्रासाद के जो खिड़की थी उससे देखकर उसने कहा, कौवे ने, अरे बालिका तुम आ गई, त्वमागता तिष्ठ, वहीं रुको। अहम त्वत्कृते सोपानमवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए अभी सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयमुत ताम्रमय वा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, पर तुम किस तरह की सीढ़ी से आना चाहोगी? सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से, या फिर तांबे की सीढ़ी से? कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि। तो कन्या ने क्या कहा कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन माससाद। परंतु जो कौवा था उसने
उसे सोने की सीढ़ी नीचे लगाई ताकि वह ऊपर आ सके। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बाद की कथा सुनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।